महिमना पार, जिसको महिमना स्तोत्र से भी जाना जाता है, पुष्पदत्त नामी भक्तजन की भावपूर्वक भेंट है। सभी शिव भक्त इस स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। इस स्तोत्र के 32 श्लोक हैं। कश्मीरी जाति इसके अतिरिक्त 3 अधिक श्लोक पढ़ते हैं, जो कि किसी कश्मीरी पंडित की भेंट है। ये श्लोक स्तोत्र से पहले पढ़े जाते हैं। कश्मीरी पंडित इस स्तोत्र का उच्चारण अपनी मधुर लय में करते हैं। कश्मीरी पद्धति का पहला श्लोक। ओम आदिनामगदं देव्यं व्याधिनामूलक्रन्तनम् उपद्रवानां दलनं महादेवम् उपास्महे। अर्थ, मैं महादेव की उपासना करता हूँ, जो मानसिक कष्टों के लिए औषधि है और शारीरिक कष्टों को नाश करता है। इसके अतिरिक्त वो सब बाधाओं को समाप्त कर देता है। दूसरा श्लोक। अहम पापी पाप क्षपन निपुना शंकर भवान अहम बीतो बीता भय वितरने ते व्यसनिता अहम दीनो दीनो द्वरन विज सजस्तमित्रन न जाने हम वक्तुम करु सकल शौचे मयि कृपा। अर्थ, हे शंकर, मैं पापी हूँ और आप पापों का नाश करने में चतुर हैं। मैं डरा हूँ और आप हमेशा डरे हुए का डर दूर करते हैं। मैं दीन अर्थात गरीब हूँ और आप हमेशा दीनों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं किसी और बात को जानता ही नहीं हूँ जिसका मैं वर्णन करूँ। हे प्रभु, आपकी परिपूर्ण महिमा वर्णन करने में आप ही मुझे सहायता करें। तीसरा श्लोक। जनास्तत्पादाब्ज श्रवण मनन ध्यान निपुनः स्वयं ते निस्तीर्णा न खुल करुणा तेषु करुणा भवेलीने दीने मय मनन हीने न करुणा कथम नाथ ख्यात तमसि करुणा सागर इति। अर्थ, हे शंकर, जो लोग आपके चरण कमलों के श्रवण मनन और ध्यान करने में निपुण अर्थात माहिर हैं, वो तो अपने ज्ञान से ही इस संसार की मुक्ति प्राप्त करते हैं। उन पर कृपा करना वास्तव में कोई कृपा नहीं मानी जाएगी। यदि आप मुझ लीन और दीन, जो कि आपके परम कमलों का मनन करने से विहीन अर्थात अज्ञानी है, कृपा नहीं करेंगे, तो स्वामी आपको करुणा का सागर कैसे कहा जा सकता है। शिव महिमना पार का पहला श्लोक। ओम महिमना पारम ते परम विदुषो यद सदर्षि स्तोतिर्ब्रह्मादीनां अपि तद्वसनं त्वयि गिरा अथवा च सर्वैस्त्वमिति परिणामा विधिग्रहणान् ममापि शास्तोत्रे हर
निरअपवाद परिकर। अर्थ, पाप और अज्ञान के हरने वाले शिव, आपकी महिमा की अंतिम सीमा न जानने वाले की द्वारा स्तुता यदि योग नहीं, तब भी ब्रह्म आदि की अस्तित्वयां भी आपके अयोग्य हैं, क्योंकि वो भी आपके महिमा का अंत नहीं जानते हैं। यदि सभी भक्त जन अपनी बुद्धि की सीमा के भीतर आपकी स्तुति करते हुए निर्दोष हैं, तो आपकी स्तुति करने में ये मेरा प्रयत्न भी निर्दोष। दूसरा श्लोक। अतीता पंथानां तव च महिमावान मनस्यो रतद्व्यावृत्यायं चकितम् अभिदत्त श्रुतिरपि स्वकस्या स्तोतव्या कतविद गुणा कैसे विषया पदे तर्वाचीने पतित न मना कसिन वचा। हे भगवान शिव, आपकी महिमा का वर्णन करना वाणी और मन से परे है। जिसकी महिमा का वर्णन वेद भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में यह कहना कि उनके गुण क्या है किसका विषय हो सकता है। परंतु नवीन काल में जब आप अपने भक्तों की कृपा के लिए सुगुण रूप में प्रकट हुए, तो आपकी महिमा का वर्णन सबकी वाणी और मन का विषय बन गया। तीसरा श्लोक। मदोस्फीता वाचा परमं अमृतं निर्मतवता तव ब्रह्मन् किं वाग् अपि सुरगरो विस्मयि पदम् ममातीता वाणी गुण कथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बोधिर्व्यवसिता। इस श्लोक में पुष्पदंत कहते हैं कि यदि वेदवाणी के रचयिता भगवान शिव को देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की वाणी भावपूर्वक नहीं लगी, तो मेरी वाणी का क्या महत्व है। परंतु मेरा यह प्रयास है कि मेरे इस अभ्यास से उत्पन्न हुई पुण्य से मेरी वाणी और बुद्धि शुद्ध हो जाए। चौथा श्लोक। तवैश्वर्यं यत्तत् जगत् उदय रक्षा प्रलय कृत त्रयी वस्तु व्यस्तां त्रिशस गुण बेनासु तनुषा अव्ययानाम् अस्मिन् वरद रमणीयाम् अर्मणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदति इह की जड़ दिया। इस श्लोक में वेदों के मानने वाले यानी आस्तिक लोग और उनका खंडन करने वाले यानी नास्तिक लोगों का वर्णन किया गया है। जहां आस्तिक लोग भगवान शिव को इस जगत का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य भोक्ता, जगत का सृष्टक, पालनहार और नाशक, तीनों वेदों का रचक और तीन गुणों यानी सत्य, रज और तम के कारण तीन देहों यानी ब्रह्म, विष्णु और महेश में प्रकट हुए मानते हैं, वही नास्तिक लोग इसका खंडन करते हुए अशोभनीय बातों से वेदों के विरुद्ध प्रचार करते हैं, जो इन बुद्धिहीन लोगों को। पांचवा श्लोक। किम ही किम काया सखुल किम उपाया त्रिभुवनम किमादारो दाता सृजत किम उपादानम इति च
अतर्कर्ये शर्ये तव येन वसुर्दोस्तो हति दिया कुतर्कोऽयं काचन मुखर्येति मोहाय जगत। इस श्लोक में नास्तिक लोगों के विचारों का वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि भगवान शिव ने किस इच्छा से, किस शरीर से, किन साधनों से, किस आधार पर और किन उपादान वस्तुओं से तीनों लोकों को बनाया है। इस प्रकार वो भगवान शिव के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं जो विषय का कारण नहीं हो सकती हैं और जगतवासियों को मोह दुर्बुद्धि जैसे स्थितियों में डाल दे। छठा श्लोक। अजन्मानो लोकाः किम अवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किम भवविदुर् अनाद्रेति भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने का परिकरा यतो मंदास्तां प्रतिमर्वर संशोरत इमे। इस श्लोक में पुष्पदंत जी नास्तिक लोगों के विचारों का खंडन करते हुए कहते हैं कि क्या ये विशाल जगत जो कोई भागों में बटा हुआ है जन्मदाता के बगैर हो सकता है? क्या ईश्वर के बिना और कोई ऐसा हो सकता है जो इस जगत का कर्ता है? फिर ये मंद बुद्धि वाले नास्तिक लोग भगवान शिव के बारे में ऐसी शंकाएं क्यों फैलाते? सातवां श्लोक। त्रयी सांख्यम योगा पशुपतिमतं वैष्णवम इति प्रबन्ने प्रस्थानी परिमदम अद्य पथम इति च रुचिनां वैचित्र्यात् रजकुटिल नाना पथजशां ननामेको गम्यस् त्वमसि पयसां अर्णव इव। इस श्लोक में ये कहा गया है कि यदि लोग तीन अलग अलग मार्गों पर चलकर, यानी सांख्य योग, पशुपत योग जिसको शिव मार्ग भी कहते हैं, और वैष्णव मत जिसको वैष्णव मार्ग भी कहते हैं, पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु की आराधना करते हैं, पर वो अंत में सभी शिव जी को ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि जल की अलग अलग नदियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अंत में सागर को ही प्राप्त होती। आठवां श्लोक। मोहाख्य खटवांगम परशुर अजन्मि भस्मि फनिना कपालम चेति यत् तव वरद तंत्रोपि कर्णम सुरस्ताम ताम्रेद्यम ददति तो भुवद प्रणिहिताम नहि सात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। इस श्लोक में भगवान शिव के साधारण जीवन और उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। सवारी के लिए भगवान शिव के पास एक बूढ़ा बैल वृषभ है, खाट का पाया, कुल्हाड़ी, मृगचर्म उसके वस्तुएं हैं, शरीर पर भस्म का लेप है और गले में सर्पों की माला। उनकी शक्ति की सीमा का पता इससे लगता है कि उनके बाहों के इशारे से सभी देवगुण ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। वास्तव में अपनी आत्मा में रहने वाले शिव को सांसारिक पदार्थ कभी भी भ्रम में नहीं डाल सकते।
9वां श्लोक। ध्रुवां कश्चित् सर्वं सकलम् अपरस्तात् ध्रुवम् इदं परो द्रव्या द्रव्ये जगति गदिति व्यस्ति विषये समस्तेऽपि तस्मिन् पुरमथन्तैर्विस्मत इव सुतो विञ्जरोमि तां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। वेदों के मानने वालों में दो गुटों में आपस में बहुत देर से एक विवाद चल रहा है कि यह सृष्टि ध्रुव यानी स्थिर और सत्य है, जिसको शैविज्म वाले मानते हैं, या अध्रुव यानी अस्थिर और असत्य है, जैसे कि वैष्णव पद्धति वाले मानते हैं। पर इन दोनों स्तुतियों का रचनाकार कहते हैं इन ध्रुव अध्रुव के वाद विवाद से परे होकर इन सब बाधाओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने में मुझे कोई लज्जा नहीं होती। 10वां श्लोक। तवैश्वर्यं यत्नाद् उपरिविरञ्चो हरिरदा परिचेतुं याता अनलम् अनलस्कन्धवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा बरगुरु गृणाभ्यां गिरिशियत् स्वयं तस्थिताभ्यां तव किम अनुवृत्तिर्न फलति। ये श्लोक पुराणों में लिखित एक कथा के आधार पर रचा गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आपस में एक विवाद छेड़ा कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उसी समय वहां पर शिव जी एक अग्नि रूपी शिवलिंग में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु ने आपस में समझौता किया कि जो इन दोनों में से इस अग्नि रूपी लिंग का अंतिम देखने में पहले सफल होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब क्या था, ब्रह्मा जी लिंग के ऊपर भाग को चले और विष्णु जी नीचे भाग के चले, परंतु दोनों इसका अंत देखने में असमर्थ रहे। तब दोनों ने झगड़ा छोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी प्रकट हो गए और उनका झगड़ा समाप्त किया। अब आगे चलकर रचनाकार कहते हैं कि शिव की स्तुति सदा ही फलदायक होती। 11वां श्लोक। अयत्नादापाद्य त्रिभुवन अवैर्व्यतिकरं दशास्यो यद बाहून् अभ्रतरन् कण्डू परवशान् शिरापद्मा श्रेणी रचते चरणाम्बोर्हुबले शिथिर्यास्तद् भक्ति त्रिपुर हर विस्फूर्जितम इदम। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं। पुराणों में लिखित कहानी के आधार पर रावण जी एक असुर था। उस पर भगवान शिव की बहुत कृपा थी। कहते हैं 10 सिर वाले रावण ने शिव जी की तपस्या अपने सिर काट काट कर अग्नि कुंड में अर्पण किए, जिस पर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि उन्हें सुर या असुर युद्ध में हरा नहीं सकता है। ये पाकर रावण बहुत घमंडी हुआ और शत्रुओं का युद्ध करने के लिए ललकारता रहा। 12वां श्लोक। अमोषा तत्सेवा सम अधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि तद्दिवसितो विक्रम्यता अलभ्या पाताले
फलसि चलिता गोष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा तौ यासीत् ध्रुवम उपचेतो मोह्यति खला। इस श्लोक में रावण का घमंड उसका नाश का हेतु होने का वर्णन किया गया है। शिव जी से वर प्राप्त करके रावण इतना घमंडी हुआ कि उसने शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत को अपनी राजधानी लंका में ले जाने का प्रयत्न किया। शिव जी ने क्रोध में आकर अपने पैर के अंगूठे को जरा दबाया, जिससे कि फलस्वरूप रावण नीचे पाताल में दब गया। रचनाकार कहते हैं कि वास्तव में कोई भी दुष्ट मोह में पड़कर नष्ट हो जाए। 13वां श्लोक। यद्रेदां सुतां निवरद परमोचर अपि सुतीं अदिश्चक्रे बाणा परिजन विधेय त्रिभुवना न तच्चित्रं तस्मिन् वर्वस्तरि तच्चरणयो नो कस्या उन्नतये भवति शिरसस्तै विवनति। पुराणों में कथा के आधार पर लिखित इस श्लोक में यह दर्शाया गया है कि बाण असुर भगवान शिव की कृपा पाकर इतना धनी हो गया कि इंद्रलोक की सारी संपत्ति भी उसके सामने फीकी पड़ी। रचनाकार कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव के सामने मस्तक झुकाने वाले की उन्नति तो निश्चय। 14वां श्लोक। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीत्यस्त्र नयन वेशम संहृतवता स्वकल्माशा कंठे तव न करुते न श्रियम अहो विकारोऽपि शलाघ्यो भुवन भय भंगा व्यसनिना। 14वें श्लोक का अर्थ। ये श्लोक भी पुरानी कथा के आधार पर रचा गया है। कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों का आपस में झगड़ा खत्म करने के लिए शिव जी ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, ताकि जो संपत्ति वहां से प्राप्त हो उसको वो दोनों आपस में बांट लें और आप हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर लें। समुद्र मंथन से कई योगिनी पदार्थ मिले, परंतु कालाकूट विष भी निकला जो सारे ब्रह्मांड को नाश कर सकता था। शिव जी ने इस विष को धारण किया, जिससे उसके गले में नीला दाग पड़ गया। अब इस श्लोक का अर्थ यूं है। हे तीनों नेत्रों वाले शिव, आपने देवताओं और राक्षसों को कालाकूट विष के बाय के नष्ट होने से उन पर कृपा की और स्वयं ही विष को पी लिया। इससे जो आपको गले में नीला दाग पड़ गया, यदि वो अशुभ है, परंतु आपके लिए ये दाग भी शोभायमान है। हे त्रिभुवन, तीनों भवनों का भय दूर करना, जिसका व्यसन अथवा नशा है, उसके लिए दूषण भी भूषण बन गया है। 15वां श्लोक। अस्येदार्था नैव क्वचिदपि सदैव सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो येषि विशिखा स्वपश्यान्निशतं इतरसुरसाधारणम् अभूत् सुम्रा सुम्रत्यात्मा न ये विशेषुपत्या परिभवा।
इस श्लोक का आधार भी पौराणिक कथा पर आधारित है। कहते हैं कि तारकासुर राक्षस का नाश करने के लिए भगवान शिव का पुत्र होना जरूरी था। इसलिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो भगवान शिव के मन में देवी पार्वती से विवाह करने के लिए कामना जागृत करें। यद्यपि कामदेव के विलक्षण बाण देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर असिद्ध नहीं होते हैं, परंतु शिव पर वो बाण सिद्ध नहीं हुए और फलस्वरूप कामदेव शिव जी के क्रोध के वश भस्म हो गए। इसका कारण ये था कि कामदेव ने भगवान शिव को भी दूसरे देवताओं जैसा साधारण देव समझा। यद्यपि बात यह निश्चित है कि शिव एक असाधारण देव। 16वां श्लोक। महीपादात् गाताद् व्रजते सहसा संशये पदं विष्णोर् भ्रमयद्भुज परिगुरून् गृहगणं मह्योर्ध्योदास्थ्यं याति निवृत जटातड्यत तडा जगत रक्षायै त्वां नटस्य नन्वाम एव विभुता। ये श्लोक भी एक पौराणिक कथा पर आधारित है। कथा है कि राक्षसों ने ब्रह्मा जी से तपस्या कर उनसे वर पाया था कि कुछ निश्चित समय पर उनको सारे ब्रह्मांड की प्राप्ति होगी। देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने एक ऐसा तांडव नृत्य शुरू किया कि उसमें मगन होकर राक्षस निश्चित समय पर ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति के लिए नहीं पहुंचे और इस तरफ राक्षस ब्रह्मांड की प्राप्ति से वंचित रहे। कहते हैं कि शिव जी का तांडव नृत्य इतना भयंकर था कि पृथ्वी शिव जी के पांवों के दबने से इस संशय में पड़ गई कि वो बिखर न जाए। अंतरिक्ष में ग्रह गुण यानी नक्षत्र समूह भी शिव जी की घूमती हुई भुजाओं के थपेड़ों से डर गई कि वो नष्ट न हो जाए। यहाँ तक कि द्योलोक में देवगुण शिव जी के घूमती हुए जटाओं से भयभीत। 17वां श्लोक। वियत व्यापी तारा गण गुणत फेनो दिगम रुचि प्रवाहो वाराम या प्रशत लघु दृष्टा शिरसते जगदीपाकारम जल दिवलयम तेनुकृतमी त्वने नैवानेयम द्रुतम हिम दिव्यम तम वपुः। पुराण कथा का वर्णन है कि गंगा नदी पूर्व काल में आकाश में स्थित थी, जहां पर इसको मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। भृग ऋषि की घोर तपस्या के अंत में शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की कि वो मंदाकिनी को पृथ्वी में लाएंगे और उसको अपने जटाओं में समेट लेंगे ताकि पृथ्वी को इस जल के प्रहार से कोई हानि न हो जाए। यदि गंगा सारे आकाश में तारों में फैली हुई है, वो शिवजी के जटाओं में एक बूंद जैसी समाई गई, परंतु जब उन जटाओं से वो निकली तो सारे पृथ्वी लोक में समुद्र बन गए और स्थूल बाग द्वीपों में बट गए। इससे भगवान शिव जी की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है।
18वां श्लोक। रथाख्यो नीयन्ता शतधृतिर अगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पानी शर इति दिदैक्यस्ते कोयम त्रिपुरतृणम आडाम्बरि विधि विधीय क्रीडन्त्यो नकुल परतंत्र प्रबुदिया। इस श्लोक का आधार भी एक पौराणिक कथा पर है। कथा है कि तारकासुर असुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया था और वो शिव के शरण आए कि इसका नाश हो। शिव जी ने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, मेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के 2 पहिए और स्वयं विष्णु भगवान को बाण बनाया। रचनाकार आगे बताते हैं कि भगवान शिव को इस व्यापक तैयारी की क्या आवश्यकता थी यदि वो तिनके समान त्रिपुरासुर को जलाने के लिए स्वयं ही अकेले सामर्थ्य थे। परंतु ये शिव का एक खेल था जिसमें उन्होंने अपने आधीन सभी वस्तुओं का प्रदर्शन। 19वां श्लोक। हरे स्त्रे सहस्त्रम कमलम बलिम आदाय पदयो यदि केने तस्मिन् निजम उद्धरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युत उद्रेका परिणितम असौ चक्र वपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागृति जगताम्। पुष्पदंत इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना हर दिन 1000 कमलों से करते थे। एक दिन किसी कारण पूजा में रखे हुए 1000 कमलों में से जब विष्णु जी ने एक कमल कम पाया तो उसने अपनी एक आंख कमल के रूप में भगवान शिव को अर्पण की। इस पर शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे वो आज तक भी इस जगत की रक्षा करते हैं। 20वां श्लोक। कृतोऽसोऽप्ते जागृति त्वाम् अस्य फल योगे कृतमतां कव कर्म प्रद्वस्तां फलिते पुरुषाराधनमृते अतस्तां सम्प्रेक्ष्य कृतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ि परिकर कर्म सुजना। इस श्लोक में रचनाकार कहते हैं कि भगवान शिव ही यज्ञ आदि कर्म करने वालों को उसका फल देते हैं। उनकी पूजा के बगैर कोई भी कर्म फलदायक नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जन भगवान शिव को फलदायक मानकर सदा वेदों के अनुसार यज्ञ करते हुए उनको हमेशा यज्ञ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। 21वां श्लोक। क्रिया दक्षो दक्षा कृतपतिर्दिशस्तनुव्रता ऋषीणां मृत्युवजियं शरणद सदस्यासुरगुणा कृतो ब्रह्मस्तता कृतफलविदान व्यसनिनो ध्रुवं कुरुता सदा विदुरम अभिचाराहि मखा। एक पुरानी कथा के आधार पर रचा हुआ इस श्लोक में भगवान शिव का क्रोध का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि दक्षा प्रजापति जो एक महान ऋषि होने के अतिरिक्त भगवान शिव के ससुर भी थे, उन्होंने
एक बहुत बड़े यज्ञ रचा, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा था, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव को इस अपमान से क्रोधित हुए और उन्होंने इस यज्ञ का नाश किया। रचनाकार कहते हैं कि भगवान सदा यदि यज्ञ करने वालों को उनको फल देने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु अगर उसका अनादर किया जाए तो उनकी क्रोध की सीमा का अंत है ही नहीं। 22वां श्लोक। प्रजानाथं नाथ प्रसभ्यम अभिकं स्वाम दुहितरं गतं रोहित भूतां ऋर्मयुष्यं रेशिवपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिव्यम् अपि स्वपत्राकृतम् अमुं त्रसन्तं तेदापि तजित न मृगयात् रभसः। इस श्लोक में पुष्पदंत जी ने एक पुरानी कथा के आधार पर भगवान शिव को लोक मर्यादा का रक्षक दर्शाया है। कथा है कि ब्रह्मा जी एक बार इतने कामातुर हुए, पैशनेट हुए कि उन्होंने अपनी मानसिक बेटी के साथ रत क्रीड़ा यानी सेक्स करने के लिए उनका पीछा किया। ब्रह्मा जी से बचने के लिए उसकी बेटी ने एक मृग का रूप धारण किया, पर उसका फिर भी पीछा ब्रह्मा जी ने नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मृग का रूप धारण किया। इस पर लोक मर्यादा का उल्लंघन करने के बचने से भगवान शिव ने एक भान चलाया, जिससे ब्रह्मा जी का नशा उतर गया। कहते हैं कि आकाश में ब्रह्मा जी मृगशीर नक्षत्र के रूप में और उसका ये शिव जी का बाण उसका पीछा करते आज भी दिखाई देता है। 23वां श्लोक। अपूर्वं लावान्यं विवसन्तनोस्ते विमृशतां मुनीनां दाराणां समजनि सकोऽपि वितिकरा यतो भग्ने गोह्यो सुकृत अपि स्वपुर्यां विदधतां ध्रुवमोक्षाशील किम अपि पुरुषार्थ प्रसविति। इस श्लोक में रचनाकार ने पुरानी कथा के आधार पर यह दर्शाया है कि भगवान शिव की पूजा क्यों शिवलिंग के रूप में होती है। कथा है कि ऋषियों की पत्नियां भगवान शिव के सुंदर शरीर देखकर उनके मन में भगवान शिव के साथ ऋत क्रीड़ा सेक्स करने की इच्छा जागृत हुई। इस पर ऋषियों ने भगवान शिव को शाप दिया, जिसके फलस्वरूप उनका लिंग उनके शरीर से अलग हो गया। इस लिंग की पूजा करने में मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। रचनाकार प्रश्न करते हैं कि अगर केवल लिंग की पूजा करने से मुक्ति मिलती है तो शिव जी के पूरे शरीर को पूजा करने से कितना बड़ा लाभ हो सकता है। 24वां श्लोक। सलावन्या शंसा द्रतधनुषं अहनाय तन्वता पुलापृष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधम् अपि यदि स्त्रोणं देवीं यं निरति देहार्घघटनात् अवैति ताम् अदा वत वरद मगधा युवतय। इस श्लोक में रचनाकार ने भगवान शिव को कृपा के रूप में दर्शाया है। कहते हैं कि जब कामदेव भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए, जैसे कि हमने 15वां श्लोक में देखा, तो पार्वती बहुत निराश हुई और उसने भगवान शिव की
प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उसको अपनी पत्नी आराधनाग्नि यानी कि आधे शरीर के रूप में स्वीकार किया। ये उनकी पार्वती पर महान कृपा थी। रचनाकार कहते हैं कि अगर युवतियां ये समझ ले कि शिवजी ने पार्वती के सौंदर्य से मोहित होकर ऐसा किया तो ये उनकी भूल है। वास्तव में ये शिव की कृपा ही थी कि उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार की। 25वां श्लोक। शमशानेष्वा क्रीडा सुमर हर पिशाचा सहचरा चिताभस्मा लेपा शक्य पिरकोटि परिकरा अमंगल्यम शीलम तव बहुतु नाम एवं अखिलम तथापि सुमृता नाम वरद परमम मंगलम असि। इस श्लोक में रचनाकार ने भगवान शिव के रहन सहन का वर्णन करते हुए और उन पर भक्त जनों की क्या प्रतिक्रिया है ये दर्शाया है। लिखा है, भगवान शिव को शमशानों में भूत पिशाचों के साथ क्रीड़ा करना, चिताओं में जले मुर्दों की राख मलना, मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहनना बहुत पसंद है। यदि ये स्वभाव हमें अमंगल लगता है, परंतु उनके भक्तों को ये मंगलमय रूप लगता है। बाहर से यदि वो अमंगल लगते हैं, पर शिवजी अंदर से बहुत ही मंगलमय है। 26वां श्लोक। मना प्रत्यक्षिते सविदम अविधायात मरुता प्रहस्य द्रामाना प्रमद सलिलोत संगति दृशा यदा लोक्याह्लाद्यं हृद इव निमञ्ज मृतमये ददत्यन्तस्तत्त्वं किम अपि याम्नस्तत् किल भवान्। हे परम शिव, आप वो सत्य हैं जिसका ज्ञान योगी जन आपके ध्यान में मगन होकर वेदों के अनुसार प्राणायाम करके आपकी शक्ति का उपहार पाकर ऐसी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं जैसे कि वो आनंद के सागर में तैरते हुए अमृतमय होते हैं। 27वां श्लोक। त्वमर्कस्त्वं सोमस्य त्वमस्य पवनस् त्वं हृतवः त्वं आपस्त्वं व्योमा त्वं उदरनीर आत्म त्वमिति च परिच्छेन्नाम एवं त्वयि परिणता विव्रतु गिरं न वेद्मस्तत्त्वं वयं हितो यत्त्वं न भवसि। शिवजी की आराधना करते हुए पुष्पदत्त कहते हैं, हे परम शिव, आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं, आप वायु हैं, आप अग्नि हैं, आप पानी हैं, आप आकाश हैं और पृथ्वी हैं और आप ही आत्मा भी हैं। इस प्रकार ज्ञानी जन आपके बारे में सीमित पदार्थों से वर्णन करते हैं, परंतु वो उस तत्व को जानते नहीं हैं जो आप नहीं हैं, अर्थात आप इन सब से बढ़कर हैं। 28वां श्लोक।
त्रयीं तिस्रो वृत्तिस् त्रिभुवन अथो त्रीन् अपि सुरान् अकाराद्यो वर्णैस्त्रिभिरभिदतीर्न विकृति तुरीयेतं द्यां द्वन्द्वभिरवरोधानम् अनुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृह्णात्वम् इति पदम्। इस श्लोक में ओम रचने का महत्व को दर्शाया है। हे शरणार्थियों को शरण देने वाले भगवान शिव, ओम के 3 अक्षर अकार, उकार और मकार, 3 वेदों ऋग, यजुर और साम, 3 वृत्तियों जगत, स्वप्न, सुषमित, 3 लोगों भू, भवा, स्व अथवा पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक, 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यदि आपके महत्व का अलग अलग वर्णन करते हैं, परंतु ओम की ध्वनि आपके निराकार स्वरूप का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। 29वां श्लोक। भवा शर्वो रुद्रा पशुपतिरथो ग्रहसः महान् तथापि मे शानो इति यद् भवेदान् षट्कम् इदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकम् प्रवचरित देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै दाम्नि प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते। इस श्लोक में पुष्पदंत जी भगवान शिव को वेदों में उनकी 8 वृत्तियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे भगवान शिव, वेदों में आपके 8 नामों का यू वर्णन है। भवाश सृष्टिकर्ता, शर्वा लोक संहार करता, रुद्र दुष्टों को दमन करता, पशुपता पालनहार करता, उग्रा अज्ञान का नाश करता, सह महान महादेव, भीम यानी भयंकर, ईशान शासन करता। हे शिव, ज्योतिर्मय स्वरूप आपको मैं शरीर, वाणी और मन से प्रणाम करता हूँ। 30वां श्लोक। वपुष्प्रादार्भावात् अनुमतम् इदं जन्मनि पुरारे नैवाहं कवचिदपि भवन्तं प्रणीतवान् न मन्मुक्ता सम्प्रे त्वत्नुरहम् अग्रे परिणतिमान् महेश क्षन्तव्यं तदिदम् अपराधद्वयमपि। इस श्लोक में पुष्पदंत जी बड़े भावपूर्वक होके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा यह अनुमान है कि ये मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैंने पिछले जन्म में आपकी आराधना नहीं की थी। अब जब इस जन्म में मैंने आपकी आराधना की है और आशा करता हूं कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु हे प्रभु, फिर मैं आपको देह के बिना आराधना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इन दोनों अपराधों के लिए क्षमा करें, क्षमा। 31वां श्लोक। नमो नैदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमाख्योदिष्ठाय सुमरहर महिष्ठाय च नमो नमो वरिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तत्इदम् इति सर्वाय च नमः। इस श्लोक में भी पुष्पदंत ने एक बहुत ही भावपूर्वक प्रार्थना लिखी है। हे एकांत प्रेमी भगवान, आप हर एक के मन में रहने के कारण हमारे समीप हैं
और मन और वाणी से परे रहने के कारण हमसे दूर भी हैं। मेरा आपको इन दोनों स्थितियों में नमस्कार है। हे कामांतक यानी काम के अंत करने वाले भगवान शिव, आप सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और महान से भी अति महान है। मेरा आपको दोनों रूपों में बारंबार प्रणाम हो। हे त्रिनयन तीन आंखों वाले शिव, आपके अति वृद्ध तथा और अथा युवा रूप को मेरा बारंबार प्रणाम हो। इन सब से ऊपर मैं आपके निराकार स्वरूप का बारंबार नमन करता। 32वां श्लोक। बहल रज से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुकृते सत्वो दृक्त्राय मृडाय नमो नमः। ब्रह्म से पदे निस्त्रय गुणे शिवाय नमो नमः। इस अंतिम श्लोक में पुष्पदंत कहते हैं कि यदि हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को ही क्रमशः सृष्टि का उत्पादक, स्थिरता और नाशक मानते हैं, परंतु वास्तव में इन तीनों अवस्थाओं का कर्ता परम शिव ही भाव रूप, हर रूप और मृड रूप में, यानी मृड रूप होता है सुंदरता रूप में है। भाव रूप में शिव का रजोगुण का प्रदान होता है, जिसके कारण वो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य करते हैं। हर रूप में उनको तमोगुण की प्रधानता रहती है, जिससे वो इस सृष्टि को नाश करते हैं, और मृड रूप में उनको सतोगुण की प्रधानता रहती है, जिससे कि वो इस सृष्टि का पालन करते हैं। अंत में पुष्पदंत प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परम शिव, आपकी इन तीनों रूपों में मेरा भावपूर्वक प्रणाम हो। ये बताना यहाँ आवश्यक है, हिंदू जाति कश्मीर से बाहर जो है ना, वो लोग 23वां और 30वां श्लोक नहीं पढ़ते हैं। इसके बदले में वो दो अतिरिक्त श्लोक पढ़ते हैं, जो 31वां और 32वां श्लोक माना जाता है। ये श्लोक यूं है। पहला जो 31वां श्लोक पढ़ा जाता है। ऋषि परिणिति चेता कलेश वश्यम कवचेदम कवच तव गुण सीमा उल्लंघनीम शश्वदृदा इति चकितम अमंदी कृतिमा भक्तिराधात वरदम चरणयोस्ते वाक्य पुष्प उपाहरम। अर्थ, हे वरदाता, कहाँ ये कश परिणित अथवा कम बुद्धि वाला और कलेशवश अर्थात अविद्या के 5 कलेशों में रहने वाला ये मेरा चित्त, और कहाँ गुणों की सीमा को पार करने वाली आपकी असीम शाश्वत महिमा। इस प्रकार चकित हुए मुझको आपकी भक्ति ने बुद्धि वाला बनाकर इस महिमा स्तोत्र वाक्य रूपी पुष्पों का उपहार आपके चरणों कमलों में अर्पित करने की शक्ति दी। दूसरा श्लोक जो 32वां श्लोक पढ़ा जाता है, ये श्लोक बहुत ही भावनीय है और इसको बहुत सारे लोग बाकी स्तुतियों के साथ भी पढ़ते हैं। ये श्लोक यूं है। असिते गिर समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरतरो वर्षाका लेखनी पुत्रम उर्वी लिखिते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तौ गुणाम ईश पारम याति। हे महेश्वर,
अगर समुद्र रूपी दवात में नीलाजन पर्वत के समान स्याही होवे, कल्प वृक्ष की शाखा कलम हो, पृथ्वी कागज हो, इन सब को लेकर अगर शारदा भगवती, सरस्वती भगवती अंत काल तक लिखते रहे, तब भी आपके गुणों की महिमा को सब लिख नहीं सकती है, आपके गुणों की महिमा को